हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट टॉपिक। और यहाँ पे आज हम एक नए टर्म के बारे में बात करेंगे जो है कि है रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग ऐसा टर्म है जो हम फैक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करें। बच्चों, जो बच्चे नए आए हैं या जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखी है, उनके लिए टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन लिंक में प्रीवियस वीडियोस की सारी लिंक दी होगी। उस लिंक को आप जाके पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल में जाके भी आप सफल प्लेलिस्ट को कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग पढ़ने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको बता दूं। अभी तक हमने जो भी फैक्टराइजेशन के टर्म पे किया है, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा है, वो है फैक्टर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था कि फैक्टर कब पता चलेगा, कि कब ये कौन सा फॉर्म आने से मुझे पता चल जाएगा कि ये फैक्टर्स बन चुके हैं। वो क्या था? मल्टीप्लिकेटिव, जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है एज पर द बुक, कि मान लीजिए अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 2xy प्लस 2y, फिर मैं देता हूं आपको प्लस 3x प्लस 3। क्या मैं यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया था कॉमन लेना, क्या मैं एक साथ चार टर्म के अंदर कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैं ध्यान से देखूँ, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, नहीं पॉसिबल। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं पॉसिबल। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, चलो y भी दोनों में है। यानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं सिर्फ दोनों के बीच में ही कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को पहले लूँ तो इन दोनों में मुझे क्या कॉमन मिल रहा है? मुझे 2 कॉमन मिल रहा है, मुझे y कॉमन मिल रहा है, यानी बच क्या रहा है? x प्लस 1। अब इन दोनों को अगर मैं लूँ तो यहाँ मुझे क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ बच रहा है x प्लस 1, है कि नहीं? यानी बच्चों, ये कॉमन लेना प्रीवियस वीडियोस में है, वो काफ़ी लंबी वीडियो थी, आपको प्लीज़ जाके वो वीडियो को देखनी है, वरना ये कॉमन लेने का तरीका बहुत, इसके लिए मैं ये वीडियोस आप इसमें अगर मैं कॉमन लेना सिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप प्लीज़ लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2y। यानी कॉमन लेना जब हमारे लिए एक साथ पॉसिबल नहीं है, तब हम कॉमन लेते हैं उनको अलग अलग तोड़ के। ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं है कि जैसे मैंने कॉमन लिया आप भी वैसे कॉमन लेंगे, लेकिन हमें कोशिश करना है कि मैक्सिमम टाइम पे कॉमन हम ग्रुप बना के ले। तो इसी प्रोसेस को अब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, जैसे ही इसका आंसर ये बन चुका है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पूरा, यहाँ बीच में बस प्लस साइन डाल दो। तो ये जो मैं प्लस साइन डाल दिया, तो ये इसका आंसर इस तरह से बन सकता है 2y x प्लस 1 प्लस यहाँ से कॉमन लिया 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये एक कंप्लीट टर्म है। देखिए, चलिए मैं दूसरा कलर लेता हूँ, समझ में आएगा, ग्रीन कलर। ये एक कंप्लीट टर्म है और ये एक कंप्लीट टर्म है। इन दो टर्म में क्या कॉमन है? x प्लस 1 कॉमन है जी, x प्लस 1 कॉमन है। तो फर्स्ट में क्या बचा? 2y बचा, ये प्लस का प्लस आ गया, और यहाँ पे 3 बचा। क्या ये अब क्या इसमें फैक्टर फॉर्म आई थी? नहीं आई थी। या यहाँ पे आई है? जी आई है। यानी फैक्टर फॉर्म हमने अचीव कर लिया, और ये हम कह सकते हैं कि ये इनके दो फैक्टर्स है। तो बच्चों, हमने किया क्या? हमने चारों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स थे उनको देखा, देख के ये एनालिसिस किया कि यहाँ पे एक साथ चारों टर्म्स के हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चारों टर्म में से कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो क्या हम अलग अलग करके ग्रुप बना कर ले सकते हैं? जी, वो हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ग्रुप बना के अलग अलग लिया तो हमें ये सेंटेंस मिल गई। लेकिन क्या ये हमारा डिजायर्ड आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी तक फैक्टर फॉर्म में नहीं है। अब फैक्टर फॉर्म में आने के लिए मैं क्या करता हूँ? एक और स्टेप जाता हूँ। अब मैंने फिर देखा कि इन दोनों टर्म के बीच में क्या कॉमन टर्म है और क्या अनकॉमन टर्म है। जो टर्म कॉमन थे उनको मैंने अलग किया, ब्रैकेट में रख के रिमेनिंग टर्म को एक साथ लिख दिया, तब जाके मेरा फैक्टर फॉर्म अचीव हो गया। अब बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि हमने ग्रुप कर लिया, तो ये है क्या? ये जो हमने 2 को लिया,
ये यहाँ भी हमने 2 को लिया, पहले हमने 2xy और 2y को लिया, फिर 3x प्लस 3 किया, हमने इसको ग्रुप किया था ना। दिस इज व्हाट नोन इज, जिसको हम कहते हैं ग्रुपिंग। हमने इसको ग्रुप में बना लिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। देखिए क्या बोला है, यहाँ बोला है 6xy माइनस 4y, ध्यान से देखिएगा, प्लस 6 माइनस 9x। अगर मैं सिर्फ पहले में कॉमन ले लूँ, अगर मैं सिर्फ पहले में कॉमन लूँ तो मेरे पास कॉमन क्या आएगा, देखिए 2y कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, 3 और x, यहाँ पे क्या बचेगा -2। फिर मैं अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, या हाँ 3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 माइनस 3x। क्लियर है। तो ये जो मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे कॉमन लिया, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3x माइनस 2 है और ये क्या है, 2 माइनस 3x है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3x माइनस 2, यानी मैंने हर एक का साइन को क्या किया, चेंज किया, ऑल्टर किया। तो इसका साइन भी ऑल्टर हुआ कि नहीं, ये जो प्लस था ये ऑल्टर हो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। तो -3 ब्रैकेट में 3x माइनस 2, यहाँ पे 2y के साथ 3x माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे ऑल्टर करना सीखा। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये अभी तक फैक्टर फॉर्म में नहीं है, लेकिन अब अगर मैं इस टर्म में से 3x माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो ये इधर भी है, तो बचता क्या यहाँ पे, 2y माइनस 3 बचता है। तो अब ये आ चुका हमारा फैक्टर फॉर्म में। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरह से किया हुआ है। फिर से एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले मैंने 2 टर्म को यहाँ पे लिया, रीग्रुपिंग की, पहले मैंने इसको ग्रुपिंग की, फिर मैंने इसको ग्रुपिंग की। जब मैंने ग्रुपिंग कर दी तो मैंने ये चीज़ देखा कि यहाँ पे जो कॉमन आ गए 2y 3x माइनस 2 और यहाँ पे 3 देके 2 माइनस 3x। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे मैं जा रहा हूँ मुझे कॉमन और नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इसका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, 2 माइनस 3x है, मैं अगर 3x माइनस 2 कर दूँ तो हमने क्या किया, हर एक के इंडिविजुअल साइन को हमने ऑल्टर किया। तो जैसे हमने इंडिविजुअल साइन को ऑल्टर किया हमें क्या मिला, हमें 3 का भी साइन ऑल्टर करना पड़ेगा। जैसे ही हमने साइन ऑल्टर किया हमें तुरंत एक कॉमन टर्म दोनों में मिल गई, दोनों जैसे कॉमन टर्म मिल गई हमने ये सॉल्व किया। बच्चों इतना इजी नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश की है मैंने बहुत ही स्लो इस वीडियो को लेने के लिए, ताकि जो बच्चे मतलब एकदम इनके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि फास्ट का आपका ऑप्शन है, स्लो का भी ऑप्शन है, तो मैंने नॉर्मल पेस को अचीव करते हुए ये चीज़ आपको पढ़ाने की कोशिश की। बच्चों प्रीवियस वीडियो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे कॉमन लेने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सिखाया। बच्चों इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बच्चे नए आए हैं, बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके क्लास के चैप्टर 8 जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि फैक्टराइजेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कंटिन्यूएशन है, वहाँ पे टर्म्स और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको फैक्टराइजेशन या वेरिएबल्स इन सब चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ अपना टाइम को इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा सा। छोटी 15 से 17 मिनट वीडियोस हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के दी है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वहाँ पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ जितने बच्चों ने मुझे उसका फीडबैक दिया है, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने वो वीडियो मेरे को देखा है, बोला है कि बहुत वीडियो अच्छी बनी है, हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया। तो ये वीडियो यूट्यूब में बनाने का कारण सिर्फ आपके लिए है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं अगर किसी भी तरीके से आपके लिए मदद कर पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती वाली बात है। तो प्लीज़ अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, क्या हो रहा है, तो प्लीज़ जाइए, थोड़ा टाइम को इन्वेस्ट कीजिए और आराम से आप चीज़ों को फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका वो टॉपिक स्ट्रांग है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एटलीस्ट इसके प्रीवियस वीडियो को देखिए इस प्लेलिस्ट के, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट में ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है, हम लोग कैसे कॉमन लेते हैं, हर चीज़ के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, और इसलिए इस वीडियो को मैंने उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। लेकिन हाँ, फॉर्म फैक्टर, रीग्रुपिंग और कॉमन लेना, जब कॉमन लेना पॉसिबल नहीं होता हर किसी में, वो टॉपिक यहाँ पे था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 का हम धमाकेदार शुरुआत कर देंगे,
और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको क्या करना है, तुरंत बैठना है, वीडियो को एक और बार देखना है, कोई डाउट है तो उसका कमेंट में मुझे बताना है, आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे।